हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीएससीएस 2018 में पूछा गया था मेंस एग्जाम में, तो वह डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। एक लड़की अपने पुरुष प्रेमी यश से विवाह करने से इनकार कर देती है, जिसके फलस्वरूप वह अवसादग्रस्त हो जाता है। यानी यश का एक मित्र इस आशय के साथ उससे प्रसूत लेने का सुझाव देता है कि यश आघात से बाहर आ जाए। यानी यश को यह विश्वास कराते हुए तरल पदार्थ की एक बोतल दी जिसमें कि अम्ल था। यश ने अंधकार में भूलवश पी को आर माना और पी पर तरल पदार्थ फेंक दिया, जिस कारण उसके चेहरे पर चकत्ते पड़ गए। बाद में वह गंभीर चोटों में परिवर्तित हो गया। विवेचना से स्पष्ट हुआ कि वह अम्ल नहीं बल्कि कवक नासी का सांद्र था। यहाँ यश और आर ने कौन सा अपराध किया? अगर आपको यह उत्तर पता है तो प्लीज इनबॉक्स में बताइए, वरना मैं आगे बता रही हूँ। इसको वीडियो अंत तक सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि जो यश है उसने धारा 326 ए और 326 बी के अंतर्गत अम्ल का उपयोग कर स्वेच्छा घोर उपहात कारित करना और स्वेच्छा अम्ल फेंकने का प्रयत्न करने के लिए दंडित किया जाएगा। जो यश है वो धारा 326 ए और बी के तहत अपराध के लिए दोषी होगा। स्वेच्छा अम्ल फेंकने के कारण घोर उपहति का और अम्ल फेंकने के स्वेच्छा अम्ल फेंकने के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। और जो यन है वह जो है आईपीसी की धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत अम्ल का उपयोग करके स्वेच्छा घोर उपहतिकारी करना और स्वेच्छा अम्ल फेंकने के प्रयत्न के अपराध के लिए दोषी होगा। प्रावधान जो है देखते हैं कि आईपीसी की धारा 326 ए और बी 2013 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। यह तो संशोधन तब किया गया था जब निर्भया कांड के पश्चात जो है जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया था। उसके सुझाव के आधार पर यह संशोधन किया गया था, क्योंकि अम्ल फेंकने वाले घटनाएं बहुत हो रही थी, इसके कारण इसे जोड़ा गया था। यह किस दिन को लागू किया गया था? तो 3 फरवरी 2013 में प्रवर्तन में आया था। जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग या अंगों पर तेजाब फेंककर या तेजाब का सेवन करा के या किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके कोई अस्थाई या आंशिक नुकसान या विद्रूपित कारित करेगा या दाह कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निःशक्त बनाएगा या वैसा कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उसे ऐसे ही क्षति या उपहति कारित होना संभव है, घोर उपहति कारित करेगा। वह ऐसे कारावास से 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकती है और जुर्माने से दंडनीय होगा। 326 ए क्या कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी भी अंग पर क्या करता है, तेजाब फेंकता है या तेजाब का सेवन कराता है या अन्य साधनों का उपयोग करके कोई ऐसी क्षति पहुंचाता है जो चाहे अस्थाई हो या जो है आंशिक हो, कोई नुकसान करता है, विद्रूपित करता है या दाहकारी करता है, या फिर ऐसे व्यक्ति को विकलांग बनाता है, विद्रूपित करता है या निःशक्त बनाता है, तो वैसा करने का बनाता है और साथ ही उसका आशय भी है या ज्ञान भी है, कि आशय या ज्ञान दोनों है कि ऐसा व्यक्ति जो है ऐसी क्षति या उपहति कारित होना संभव है, घोर उपहति कारित करेगा, तो वह कारावास है जो कि 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, आजीवन कारावास तक का हो सकता है और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब 326 बी देखते हैं कि जो कोई किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा, किसी व्यक्ति को तेजाब का सेवन कराने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को अस्थाई या आंशिक नुकसान या फिर क्षति विद्रूपित या फिर दाह कारित करने का या विकलांग बनाने या विद्रूपित या निःशक्त या घोर उपहति कारित करने के आशय से किसी अन्य उपाय का प्रयोग करके करने का प्रयत्न करेगा।
क्या कर रहा है कि किसी व्यक्ति पर तेजाब फेंक रहा है या फेंकने का प्रयत्न कर रहा है, उसका सेवन कराने का प्रयत्न कर रहा है, उस ऐसे व्यक्ति को कोई नुकसान या क्षति जो कि स्थायी हो या आंशिक हो कराता है, विद्रूपित करता है, करने का प्रयत्न करता है, दाह करने का प्रयत्न करता है, ऐसे व्यक्ति को विकलांग बनाने का प्रयत्न करता है या विद्रूपित या निःशक्त बनाने का प्रयत्न करता है, घोर उपहति कार्य करने के आशय से इन साधनों का प्रयोग करके ऐसा प्रयास करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भात के करवा से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, जो कि 7 वर्ष तक का हो सकती है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 108 का स्पष्टीकरण 2 के अनुसार दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए और अपराध गठित करने का अपेक्षित प्रभाव कारित किया जाए। जब हम दुष्प्रेरण देखते हैं 107 से लेकर 120 तो धारा 8 में जो है 5 स्पष्टीकरण दिया गया है, जबकि दूसरा स्पष्टीकरण क्या कहता है, दुष्प्रेरण गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कार्य किया ही जाए या फिर दुष्प्रेरण गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। मतलब कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करता है और कार्य नहीं भी होता है तब भी वह दुष्प्रेरण के अपराध के लिए दोषी होगा। अब कारण प्रश्नगत समस्या में आर एक लड़की अपने पुरुष प्रेमी यश से विवाह करने से मना कर देती है, जिसके फलस्वरूप यश अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। यश एक मित्र ने उसे प्रतिशोध लेने का सुझाव दिया ताकि यश जो है आघात से बाहर आ जाए। यश को एक तरल पदार्थ की बोतल दी जिसमें बताया कि उसमें अम्ल है। यश ने अंधकार में भूलवश पी को आर माना और उस पे तरल पदार्थ फेंक दिया। पी के चेहरे पर चकत्ते पड़ गए जो बाद में गंभीर क्षति में परिवर्तित हो गया। विवेचना से स्पष्ट हुआ कि वह अम्ल नहीं बल्कि कवकनाशी का सांद्र था। प्रश्नगत समस्या में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अम्ल नहीं था, क्योंकि धारा 326 ए की स्पष्टीकरण 1 से स्पष्ट है कि अम्ल के अंतर्गत ऐसा पदार्थ भी शामिल है जिसका संक्षारक स्वभाव हो या फिर दाह करने की प्रकृति रखता हो, जो कि समस्या में स्पष्ट है। मतलब कह रहा है कि अम्ल होना जरूरी नहीं है। 326 ए के स्पष्टीकरण के अनुसार अगर अम्ल के साथ कोई संक्षारक स्वभाव का कोई पदार्थ है या कोई ऐसा पदार्थ है जो दाह की प्रकृति रखता हो तो उसे भी माना जाएगा अम्ल। फिर की प्रकृति का हो जो कि समस्या से स्पष्ट है। अगर अतः यश आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के में दंडनीय होगा, जबकि उसका मित्र यन 326 ए और 326 बी का दुष्प्रेरण का दोषी होगा। निष्कर्ष क्या है? अतः उपयुक्त प्रावधान और समस्या में दिए गए तथ्यों से स्पष्ट है कि यश ने स्वेच्छा तेजाब फेंकने का प्रयत्न किया और घोर उपहति किया। धारा 326 ए और 326 बी में दंडनीय है, जबकि उसका मित्र जो है यश का मित्र केवल दुष्प्रेरण का दोषी होगा, जैसा कि धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट किया गया है। मतलब ये कि जो यश है वो 326 ए और 326 बी के तहत दंडनीय होगा, जबकि जो यश का मित्र है यन वह जो दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा, जो कि धारा 108 के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट है। अर्थात वह स्वेच्छा अम्ल द्वारा घोर उपहति या घोर उपहति के प्रयत्न के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको यह प्रॉब्लम बताई। अगर आपको यह प्रॉब्लम अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।